यूं तो हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान लागू है। यूं तो हमारे देश में लोकतंत्र भी जिंदा है, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आजादी के 78 साल बाद भी, इस देश में भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी, लोकतंत्र लागू होने के बाद भी, इस देश के कुछ ऐसे घनघोर जातिवादी, संकीर्ण, जहरीले मानसिकता के ऐसे लोग भी हैं जो संविधान को पसंद नहीं करते, जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते। और वो जब लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं तो लोकतंत्र को बनाने वाले, भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों को जो है गाली देते हैं, महापुरुषों को अपमानित करने का काम करते हैं। और फिलहाल दोस्तों एक इस कड़ी में एक वाकया मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट से सामने निकल कर आया है, जहां पर जातिवादी वकीलों ने ऐसा कारनामा दिखाया है दोस्तों, जिसको देखेंगे दोस्तों आप तो आपके भी पैरों तले जमीन खसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकेंगे कि जातिवादी मानसिकता के वकील भी इस देश में जिंदा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, अगर उनकी सजा के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो ऐसी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी में उनकी 7 पुश्तें ऐसी गलती करने की जरूरत और हिम्मत ना कर सकें, जैसे कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर स्वर्ण समाज के जातिवादी वकीलों ने जो किया है। पूरी बात दोस्तों विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बीते दिनों जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि जो ग्वालियर हाई कोर्ट है और जो कोर्ट का जो परिसर, उस परिसर के बिल्कुल बीचों बीच में इस देश के भारतीय संविधान के रचयिता, महामानव, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू लगेगी। और जब ये जैसे ही जिला प्रशासन ऐलान करती है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, और जैसे ही ये खबर उस ग्वालियर हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, जिसमें अधिकतर जातिवादी मानसिकता के लोग शामिल हैं, जब ये जानकारी इन बार एसोसिएशन वाले वकीलों को पड़ती है तो ये इसका विरोध करते हैं। और विरोध इस तरीके से करते हैं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए चबूतरा बनाया गया था, वहां पर ये लोग जाकर खुलेआम धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लग सकती है, यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति लग नहीं सकती है, और यहाँ पर अगर बाबा साहब या फिर किसी की मूर्ति लगेगी तो फिर ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सोचिए ये बात कौन कह रहा है? ये बात बार एसोसिएशन के जो स्वर्ण मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले ग्वालियर हाई कोर्ट के जो जातिवादी वकील हैं, उनका कहना है। और यहां पर आपको बता दूं कि जो फैसला है ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का, यह फैसला किसी अम्बेडकरवादी का नहीं है। उस ग्वालियर हाई कोर्ट में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, तमाम समाज के वकील भी हैं। और एक तरफ वो तमाम वकील जहां इसके समर्थन में खड़े हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें कानून के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान के रचयिता के रूप में जाना जाता है और इस देश के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है, उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की जो बात जिला प्रशासन ने किया है, उसका तो समर्थन उस ग्वालियर हाई कोर्ट के एससी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटी के जितने सारे वकील हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए दोस्तों कि इस देश में जातिवाद किस तरीके से लोगों के दिमाग में अपना घर बना ली है, कि ये इनके दिमाग में कितना गोबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति भर दिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किसी भी तरीके से मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। जबकि सोचिए, राजस्थान हाई कोर्ट के बिल्कुल कोर्ट परिसर में बीचों बीच मनुस्मृति के रचयिता मनु की मूर्ति कहकर यह लगाई गई कि मनु इस देश के पहला कानून मंत्री थे, और यह कहकर मनुस्मृति के रचयिता मनु की जो स्टैचू है राजस्थान हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में लगा दी गई। जबकि सबको पता है कि इस देश में मनु का कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं है और नहीं कभी होगा।
लेकिन इस देश के कुछ ऐसे जातिवादी मानसिकता, कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति लगती है तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने की जब बात होती है तो इनके पेट में दर्द उठने लगता है, और जब दर्द उठने लगता है तो मूर्ति का विरोध इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से विरोध करते हैं कि एक तरीके से कहें तो हाथापाई की जो है तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन हद तब हो गई कि ये विवाद पिछले दोस्तों 2 महीनों से चल रहा है। लेकिन परसों रोज जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए जो पेडेस्टल बनाया गया था, चबूतरा बनाया गया था, उस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खड़ा करने के लिए, लगाने के लिए लाया गया, तो जो मूर्ति थी उसे कोर्ट के बाहर ही जो है उस मूर्ति को विरोध का सामना करना पड़ा। जो जातिवादी वकील थे ग्वालियर हाई कोर्ट के, वो विरोध करने लगे। और एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है अनिल मिश्रा है, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ये पूर्व अध्यक्ष है अनिल मिश्रा, और इसका कहना है कि अगर अंबेडकर की मूर्ति अगर यहां पर लगेगी तो बाहर के आउटसाइडर हमारे बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। सोचिए कि ये व्यक्ति दिन दहाड़े मीडिया में खुलेआम बेखौफ और निडर होकर ये कह रहा है कि अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी तो ये मूर्ति फिर जो है बचेगी नहीं। तो आप सोचिए कि मूर्ति लगाने का फैसला किसका? जिला प्रशासन का। और यह आदेश किसने दिया ये भी जान लीजिए। जो आदेश दिया है दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम सुरेश कुमार कैथ है, उनका बड़ा फैसला इसको लेकर आया है। और उन्होंने कहा है कि चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में स्थापित है और वे भारतीय संविधान की निर्माता है, इसलिए यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज करते हुए यह कार्य पूर्ण होना चाहिए। सोचिए, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम सुरेश कुमार कैथ है, ये कह रहे हैं कि सोचिए इस देश के सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो हर भारतीयों की सबसे न्याय पाने की आखिरी उम्मीद होती है, उस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट परिसर में बिल्कुल बीचों बीच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी है और उसको किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में हर एक जाति धर्म और मजहब के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, लेकिन उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में किस तरीके से जातिवादी मानसिकता के कुछ घनघोर कह सकते, जातिवादी मानसिकता के कुछ निठल्ले गोबर भक्त ऐसे हैं जो कि कोट पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं, चश्मा भी पहनते हैं और देखने के लिए बहुत सुंदर तो दिखते हैं और ऐसे दिखते हैं कि मतलब ये जज की तरह दिखते हैं, वकील, लेकिन वो जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई सड़क छाप गुंडा मुंह में पान या गुटखा लेकर बयान दे रहा है। ऐसे बयान जो है ग्वालियर हाई कोर्ट के जातिवादी मानसिकता के वकील जो है बयान दे रहा है। और सोचिए इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत क्यों है और क्यों ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। आप इनकी जाति का पता लगाएंगे तो दोस्तों चौंक जाएंगे। ये जितने के जितने सारे जातिवादी वकील हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने से ग्वालियर हाई कोर्ट में रोक रहे हैं, ये सारे के सारे लोगों की अगर टाइटल आप पढ़ेंगे, ये सारे के सारे स्वर्ण जाति से हैं। और ऐसी बात नहीं है, स्वर्ण समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लग रही थी तो सहयोग किया। लेकिन आप जरा सोचिए कि ग्वालियर हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में कितने जातिवादी मानसिकता के लोग रहते हैं। कि सोचिए कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का, ये जो ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगने का जो विवाद है, ये पिछले 2-2.5 महीनों से चल रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब 15 मई को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने के लिए आई, उसके बाद ये जातिवादी वकील लगातार इसका विरोध करने लगे और विरोध करके वहां पर मूर्ति नहीं लगने दिया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक तरफ जहां जो सवर्णों का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन था इसका विरोध कर रहा था, वहीं उसी ग्वालियर हाई कोर्ट के SC ST OBC और अदर माइनॉरिटी के जितने सारे वकील थे वो इसके समर्थन में खड़े रहे और आज भी खड़े होकर लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। और इसको लेकर देखिए जो वकील, जो SC ST OBC और अदर माइनॉरिटी के वकील ये सवाल
उठाने का काम किया है, आज उनको भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आपको बता दूं कि दलित वकीलों से ग्वालियर हाई कोर्ट में उनसे कुर्सी छीन ली गई। और ये कुर्सी छीनने वाला कौन है? तो ये तमाम जातिवादी मानसिकता के वकील हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को कोर्ट परिसर में लगने नहीं दे रहे हैं। जबकि सोचिए कि कोर्ट परिसर का मतलब क्या? कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों की उम्मीद निष्पक्षता को लेकर होती है, जहां पर लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं। और न्याय की जब भी बात होगी, समानता की जब भी बात होगी, स्वतंत्रता की जब भी बात होगी, सामाजिक न्याय की जब भी बात होगी, तो भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, भारत रत्न, महामानव, महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम एक नंबर पर लिया जाएगा। लेकिन सोचिए कि जितने सारे जातिवादी वकील हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, ये पढ़ते वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी पढ़े होंगे, उनके तमाम इतिहासों के जानते होंगे, और वो उनको ये भी पता है कि आज वो कोट पैंट पहन पा रहे हैं, आज वो वकील बन पा रहे हैं, तो ये यही भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। लेकिन सोचिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दम पर ये जातिवादी वकील पढ़ाई करके एडवोकेट बन गए, और वो एडवोकेट बनने के बाद खुद को मनु के समर्थक के रूप में दर्शाते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ी जो है ऐसी किसी भी तरीके से गलती करने से बचेगी। और सोचिए अगर इसका कोई सामाजिक संगठन हो, अगर इसका मूर्ति आकर हाईकोर्ट में लगाता हो, तो अगर उसका विरोध होता तो एक बात समझ में आती। अगर कोई उसी ग्वालियर हाई कोर्ट के SC, OBC और अदर माइनॉरिटी का कोई संगठन अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का फैसला लिया होता और उसका विरोध ये जातिवादी स्वर्ण मानसिकता के वकील अगर विरोध करते, तो उसका एक मतलब समझ में आता। जबकि सोचिए यहाँ पर मामला ही बिल्कुल एक तरीके से कहें तो लीगली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद का ये बड़ा बयान है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहां पर लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में लगी है तो वहां पर क्यों नहीं लग सकती है? जिला प्रशासन का सबसे पहले फैसला आता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति उस ग्वालियर हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में लगेगी। लेकिन सोचिए कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चबूतरा बन गया, लेकिन किस तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये जातिवादी स्वर्ण मानसिकता के, जो जितने सारे दलित वकीलों को छोड़कर जितने सारे उस हाई कोर्ट में स्वर्ण मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के वकील हैं जो विरोध कर रहे हैं। जरा सोचिए उनके दिमाग में मतलब क्या ही कहें, कितना उनके जहर भरा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो खुलेआम विरोध कर रहे हैं, वो भी जिला प्रशासन के खिलाफ में। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जो पुलिस प्रशासन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वहां पर मूर्ति लगाने का फैसला किया, वो पुलिस प्रशासन अगर इन विरोध करने वालों को अगर इलाज बढ़िया से कर देगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर ये जिला प्रशासन का फैसला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला है कि वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगेगी, और इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के, चीफ जस्टिस के, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के लीगल बयान आने के बाद भी, जिम्मेदाराना बयान आने के बाद भी ये स्वर्ण मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति का अगर विरोध कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये गलती सरासर उस जिला प्रशासन की है। ये गलती मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैं, उनकी गलती है कि जब वो आदेश दिए उनका कोई पालन नहीं कर रहा है, और जो इसका विरोध कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अपने आप में बहुत बड़ा जो है सवाल है। और इसका जवाब जिला प्रशासन के लोग दें और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी इसका जवाब दें। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वहां पर मूर्ति लग रही थी और मूर्ति आ भी गया था, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के वकील वहां पर विरोध किए, और अभी फिलहाल उस विवाद को लेकर SC, OBC और अदर माइनॉरिटीज के जो वकील हैं वो अपना अलग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मूर्ति के विरोध में स्वर्ण मानसिकता के लोग जो वहां पर वकील है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं।
तो आप उनके विरोध को किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।